ये पाखंडी बाबा वो है जिसने अपने चाचा के साथ छलावा किया, अपने चाचा को धोखा दिया और धोखे से जो है धाम में अपने नाम करवाया, कब्ज़ा किया, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, किसानों की ज़मीन पे ज़बरदस्ती बुलडोज़र चला करके कब्ज़ा किया। सरकारी जो भवन बनाया गया था पंचायत द्वारा, उसको भी कब्ज़ा कर लिया गया। और भक्तों जाके पड़ताल करो, पता लग जाएगा कि बाबा ने कब्जाया है नहीं कब्जाया है। और बाबा कब्जाते इतना कब्ज हो गया बाबा को कि अब पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ से निकाले हैं हवा। बाबा अगर किसी धर्म को टारगेट करे, चादर और फादर कह के बुलाए, तब किसी धर्म का अपमान नहीं होता है। और जब बाबा के खिलाफ कोई बोल दे तो धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। पाखंडी बाबा के खिलाफ बोलने से सनातन धर्म को कैसे ठेस पहुंचती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का हो। अगर वो पाखंडी है तो उनको पाखंडी कहने में शर्म क्यों? अगर पाखंडी है तो सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। और अगर बाबा अगर इतने ही अगर ज्ञानी है और उनको इतना ही ज़्यादा ज्ञान है, तो जब इतनी हादसा होती है, जब जोशीमठ धंस रहा था, दरारें पड़ रही थी, लोग चीख रहे चिल्ला रहे थे, तब बाबा ने क्यों पहले से भविष्यवाणी नहीं की? अगर बाबा इतने ज्ञानी होते तो बाबा पहले से तो लोगों को अवेयर कर सकते थे ना। बाबा ने क्यों नहीं किया? वहाँ तो ज़्यादातर आबादी सनातन धर्म वालों की थी ना, तो बाबा जाके बचा लेते। जब इतने ही बड़े सनातन धर्म के जो है ठेकेदार हैं बाबा। यार पता नहीं क्या हो गया भक्तों को, सिर्फ बस यही हो गया, चाहे वो बाबा कहीं का भी हो, उसके ऊपर अगर सनातन धर्म का ठप्पा लगा लिया है, भले क्यों फ्रॉड क्यों ना हो जाए, भले हिंदू धर्म के साथ छलावा क्यों ना कर ले, उसको कुछ इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है लोगों को। बस हम तो उनके भक्त हैं जी, चाहे वो जैसे भी हों, चाहे वो हमें कुछ भी कह दे, वो हमें गालियाँ भी दे दे तो चलेगा। क्या हो गया हिंदुस्तानियों को कि इन उलूल जुलूल बातों पे ज़्यादा उलझे रहते हैं, चाहे वो पाखंडी बाबा क्यों ना हो, बस सनातन धर्म का है, सनातन धर्म का है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अबे तो ऐसे पाखंडी से हिंदू राष्ट्र बनवाओगे? ये पाखंडी किसी का नहीं होता है, ना हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ये अपने बाप का तो होता नहीं है। अबे ये जिस पाखंडी बाबा की तुम बात कर रहे हो, जानते हो ये पाखंडी बाबा कौन है? हिंदुस्तान में अमूमन ऐसा होता है कि आए दिन कोई ना कोई बाबा कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाता है। कभी कंबल वाले बाबा, तो कभी हवा वाले बाबा, तो कभी त्रिशूल वाले बाबा कहीं ना कहीं से निकल आते हैं। और भक्त उनके पीछे इतना जमा हो जाते हैं कि पता नहीं ये इंसान ही नहीं, इनको भगवान बना देते हैं। ये कोई आसमान से आया है या किसी ग्रह से आया है, और लोग उनको इंसान से सीधा भगवान बना देते हैं। और जब बाबा भगवान बन जाते हैं तो फिर से वही चाल चालू कर देते हैं, जैसे आशाराम ने किया, जैसे राम रहीम ने किया। फिर बाद में पता लगता है कि ये बाबा नहीं, ये तो पाखंडी बाबा है। फिर वही जो उनके भक्त होते हैं, फिर उनको गालियां देते हैं, ये तो बाबा पाखंडी है, ये हमारा विश्वास जो है तोड़ दिए, हमारे साथ छलावा कर लिए, ये हमारे साथ धोखा कर लिए, बाबा पाखंडी। धर्म और हिंदू मुस्लिम की कहाँ से आ गई? चाहे किसी भी धर्म का बाबा हो, अगर वो ढोंगी है तो वो ढोंगी है, चाहे मुस्लिम धर्म का हो या फिर ईसाई का हो या किसी भी धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो पाखंडी होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता है। और हिंदू धर्म ये थोड़ा सिखाता है पाखंड करना कि उनके सपोर्ट में आते हो। किस को गालियाँ दोगे, कितनों को गालियाँ दोगे? सब बोल रहे हैं भैया, सब बोलेंगे क्योंकि पाखंड है। और अगर पाखंड नहीं भी है तो बोलो बाबा को साबित करे कि पाखंड नहीं है। बाबा के पास दैवीय शक्ति है, बाबा चमत्कार करते हैं। बाबा इतना भी चमत्कार कर दे कि सबका मुंह बंद हो जाए, इतना कर सकते हैं बाबा, है हिम्मत। अबे जब बाबा के पास है ही नहीं कुछ, बाबा जी का ठुल्लू है, तो क्या दिखाएंगे चमत्कार? खाक चमत्कार दिखाएंगे। और अगर भक्तों तुम्हारी अगर जलती है ना तो जले,
और जले।